प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे के प्रश्नावली 1B के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम जिसमें पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें नंबर 1, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल। पहला क्वेश्चन आपका है, यानी पहले का पहला 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 का हम खंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 140। ये हमारा रफ है, तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 0 मिला। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाई 6, 2 पचे 10। फिर 5 से काटेंगे तो 5 सते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक्का 7। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 5 और गुणे 7। यही हमारा 140 का अभाज्य खंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, आंसर यही मिला। अब हम ले लेते हैं दूसरा, यानी नंबर 2। तो हमें मिल जाएगा 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम 156 का खंड करेंगे फिर रफ के रूप में। तो 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाई 6, 1 बचा, 2 9 18। 3 से 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9। अब ये 13 से कटेगा तो हमें मिल जाएगा 2 2 3 और 13, यानी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नंबर 3, तो नंबर 3 में आएंगे, पहले का तीसरा दिया है 38 25। अब हम 38 25 का खंड करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको हम 5 से काटेंगे, क्योंकि ये लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा। तो 5 सते 35, 3 बचा, 5 छक 30 और 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा और ये बन जाएगा, यानी तो 5 एक्का 5, 2 बचा, 5 पचे 25 और 5 तियाई 15। अब ये 3 से भी कटेगा, तो हम पहले 3 से भी काट सकते थे। 3 पचे 15, 3 एक्का 3। फिर 3 से 3 एक्का 3, 3 सते 21 और लास्ट में 17 से कटेगा। तो हमें मिला क्या, 2 3 मिला, 2 5 और 1 17 मिला। तो हम लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17, या 3 घाते 2 और 5 घाते 2, क्योंकि 2 2 5 है, 2 3 है और 1 17 है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसी का चौथा नंबर हम ले लेते हैं। तो हमें अभाज्य गुणनखंड चौथे का निकालना है, माने हल में। तो हमें निकालना है 5005 का, अर्थात 5005 का।
तो हम क्या करेंगे, 5005 का खंड करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एक्का 5, 00। उसके बाद हमें मिलेगा फिर 5 एक्का 5। अब ये हमारा 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा। 7 एक्का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। फिर अब ये 11 से कटेगा। 11 एक्का 11 यानी 11 एक्का 11 मिला, फिर 11 तियाँ 33 मिला। फिर 13 से कटेगा, 13 एक्का 13 मिल जाएगा। तो 1 5 1 7 1 11 1 13, इन्हें मिला 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। यही हमारा आंसर बना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगला आते हैं हम 5 नंबर पर। तो 7 4 2 9 है, 7429। अब इसका हमें खंड करना है। तो यह संख्या हमारी 17 से कटेगी, उसके पहले किसी से नहीं कटेगी। तो 17 त्रिक 51, 17 चौका यानी 17 चौका 68 हो गया। 69 70 और 4 6 बचा, 2 उतालिए। फिर आगे चले आए तो 17 त्रिक 51, 51 तो 1 बचा और 1 बचा, 9 उतालिए। 17 7 119। अब फिर ये 19 से कटेगा, तो 19 से भाग देंगे तो 19 दूना 38। तो यानी 38 2 40, 3 2 5 बचा, 7 उतालिए। 19 त्रिक 57। अब यह संख्या 23 से कटेगी, 23 एक्का 23, अर्थात इसका खंड मिला 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF निकालना है और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच, ये जांच कह रहे हैं कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है। तो जिसमें नंबर 1 पहला यानी हल में हम पहला लेंगे तो हम HCF और LCM दोनों निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा देंगे। तो 26 और 91 का खंड करेंगे तो 13 दूना 26 होता है, 2 गुणे 13 हो गया। 13 सते 91 होता है, 7 गुणे 13 हो गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। तो HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में 13 कॉमन है इसलिए 13 मिला। फिर निकालेंगे LCM। अब जो कॉमन होगी वह राशि आएगी, फिर जो बचेगा वो भी आ जाएगा, यानी 2 मिलेगा और 7 मिलेगा। अब ये बना 13 दूना 26 गुणे 7, तो 7 छंग 42 की 2 हाथी 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 LCM मिल गया। अब हमें चेक करना है कि HCF गुणे LCM और संख्या का गुणनफल बराबर है कि नहीं। तो ये मान लेंगे हमारी संख्या A है, ये मान लेंगे हमारी संख्या B है। तो अब हमें निकालना है AB बराबर, चेक करना है HL, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के। तो पहली संख्या बनी हमारी 26, दूसरी बन गई 91। अब ये चेक करना है महत्तम मिला है 13 है और लघुत्तम मिला है 182। तो 6 एक्का 6
और 6 नवाई 54 ये हाथ से लग जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे कि 2 एक्का 2 और 5 2 7 हो गया, यानी 6 एक्का 6, 6 नवाई 54, सारी 54 हाथ से लगा था। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक्का 2 और 2 नवा 18, तो 6 8 5 13, 3 हासिल 1, 136 यहाँ आया। तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2, सॉरी 236। तो यानी मिल गया 236 इंटू 6, 23 66 मिला। अब 13 दूना 26, 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 2 106 हासिल 10, 13 का 13 10 23। तो हमें क्या मिला कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो होता है वह बराबर होता है। अब हम दूसरा ले लेंगे। नंबर 2 में क्या है कि 510, अब इसका खंड करना है। तो हमें मिल जाएगा 510 का जब हम खंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अर्थात 510 का अलग से खंड कर लेंगे। 510, तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। 5 5 10 2 12, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 एक्का 5, 5 सते 35 और आगे 17 से कटेगा, तो 17 एक्का 17 मिला। तो ये बन गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हुआ। फिर आगे आ जाएंगे तो 92, तो 2 से काटेंगे, 2 चौकार 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 तिहाई, फिर 23 से, तो 2 2 23 मिल जाएगा। किसका? 92 का। 92 का मिला, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ पहले निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में केवल 2 ही कॉमन है, तो एक 2 मिला। फिर हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम जो कॉमन होगा वह आएगा, फिर उसके बाद एक जो बचेगा 2 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23, चूँकि ये सभी बचे हुए हैं सब आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? इसका गुणा करना है। तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, 6, यानी 60 गुणे 17, तो 17 छक्का 102 और एक 0 मिला। अभी गुणे 23 बचा है, गुणा करेंगे 23 0 0, 23 दूना 46, 4 मिला। फिर 23 0 0 4 आया, फिर 23 एक्का 23 आया, 23 460। ये हमारा हो गया एलसीएम और ये हमारा हो गया एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल गए। अब फिर हमें चेक करना है वही, ए गुणे बी बराबर है एच गुणे एल। ए का मतलब 510, बी का मतलब 92, और एच का मतलब 2, और एल का मतलब 23 460। तो 92 में 0 का गुणा, 92 में 0 का 0, 92 का 92 हासिल 9, 92 यानी 92 का 92, 2 हासिल 9 लगा। अब 92 में 5 का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 9 19 की 9 हासिल 1, फिर 5 9 45, 45 1 46, 46 920 आया। अब इधर गुणा कर देंगे तो 2 0 0, 2 छंग 12 की 2, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो हमें यहाँ भी क्या मिला
कि संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा रफ कार्य था, इसको हम काट सकते हैं, यानी रफ। फिर आएंगे नंबर 3, 336 और 54 का निकालना है। तो हमें मिला 336। तो हल में अब आएंगे 336 का खंड करेंगे। तो 336 2 से काटेंगे, 2 एक्का 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 3 सते 21, फिर 7 एक्का 7। यानी हमें क्या मिला? 2 1 2 3 4 है। तो 2 घाते हम 4 लिख सकते हैं, और गुणे एक 3 मिला और एक 7 मिला। दूसरी संख्या है हमारी 54। तो 54 माने 54 का खंड। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एक्का 3। तो यहाँ मिला 1 2 मिला और 3 घाते 3 मिला। तो अगर हम HCF निकालना चाहें घात के रूप में, तो HCF का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो 2 दोनों में है, जो सबसे कम घात होगी वही आएगा। तो इसमें 2 की 1 घात है, इसमें 4 घात है, सबसे कम घात 1 है, इसलिए 1 2 आया। फिर 3 दोनों में है और सबसे कम घात इसमें है, तो 1 3 आ जाएगा। 2 3 6 बना। अगला आएंगे जब हम LCM लेते हैं, तो दोनों में हो चाहे ना हो, जिसकी घात ज़्यादा हो वही लिखा जाएगा। तो 2 घाते 4 सबसे ज़्यादा है। फिर 3 दोनों में है, नहीं होगा तब भी, लेकिन सबसे ज़्यादा घात 3 है, और एक 7 बचा है। अब ये बना 2 घाते 4 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गुणे 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, गुणे 7 मिला। अब आगे आ गए तो 16 सत्ते 112 कि 2 हासिल 11 मिला। फिर 16 दूना 32, 1 33, 10 43 हो गया। अभी 7 बचा है। तो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 1 22, 2 हासिल 2, और 7 चौक 28, 2 30। यानी उत्तर आया 30 24। ये हमारा LCM हो गया नंबर 3 वाले का। अब हमें क्या करना है कि AB बराबर HL चेक करना है। तो A का मान है 336 और गुणे B का मान है 54, H का मान है हमारा 6 और L का मान है 30 24। अब हम गुणा करेंगे, यानी 336 में 54 का। तो गुणा करने के बाद मिलेगा हमें 18, अर्थात ये बराबर होता है 18 144। और इधर भी गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4 हासिल 1 1, और 6 त्रिक 18। तो हमेशा जो AB होता है वह HL के बराबर होता है। तो ये तो आपका चेक करना था। बाकी आपके आंसर एक यहाँ HCF में मिलेगा, दूसरा आंसर LCM में मिलेगा, और यहाँ पर आपका जो चेक करना था ये हो गया। ऐसे हम अगर ऊपर की बात करें तो हमारी ये सभी आंसर हो जाएंगे।